नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम जिसमें हर सोमवार को सुजीत सर होते हैं हमारे साथ और जितने मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है उसमें हम एक एक करके हर टॉपिक पे बात करते हैं। पिछली बार आपने देखा था हाउस कीपिंग के टॉपिक पे हम लोगों ने डिटेल में बात किया था। इस बार का जो टॉपिक है जीडीए संबंधी टॉपिक होगी, क्या होता है ये काम, कैसे करते हैं। तो आइए, सुजीत सर आ चुके हैं और उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। दोस्तों, सुजीत सर अपने वादे के मुताबिक आ गए हैं। आइए सर का स्वागत करते हैं और आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे सर से। देखते हैं आज क्या क्या सर बताएंगे हमें, जिसका इंतजार रहता है पूरे सप्ताह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आप दिनेश जी। लगातार वादा निभा रहे हैं और पिछली बार भी आप हाउस कीपिंग पे जो हम लोग बात किए थे काफी लोगों ने पसंद किया। जी जी। आज हमारा टॉपिक सर जीडीए रिलेटेड है। तो जीडीए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ये जी हॉस्पिटल जी। लाइन में। तो सबसे पहले सर कि जीडीए है क्या, इसका शॉर्ट फॉर्म ही लोग जानते हैं, इसको एक बार आप एक्सप्लेन करें। देखिए जीडीए जो है दिनेश जी, वैसे तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। अब जनरल ड्यूटी ही है, आप जी हेल्थ केयर में मेजरली हेल्थ केयर से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं जीडीए का आपको जॉब मिलती है। और जीडीए का काम होता है जैसे पेशेंट केयर जो बोलते हैं, कई बार जितना भी पेशेंट होते हैं उसका केयर करना। अब पेशेंट है, कोई दिक्कत है, जी उसको सेवा करना, उसका केयर करना, उसको खाना पीना खिलाना, उससे रिलेटेड पेशेंट से रिलेटेड जितना काम हो सकता है वो जी। सारा काम जीडीए के अंदर में आता है। इसका किसी हॉस्पिटल के लिए जी जी। कितना महत्व है? हॉस्पिटल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट भगवान है जी और भगवान को सेवा करने वाला जो पर्सन है वो जीडीए है। जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्टर उसके ऑपरेशन करने के बाद जीडीए का रोल इन्वॉल्व मेजरली होती है। इसके बाद पूरा सेवा करना, सही करना, उसको प्रॉपर वे में सर्विस देना, ये तो जीडीए का ही काम है। बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट। मान लें कि डॉक्टर और नर्स के बाद जी ये जी। तीसरा पिलर है समझिए। हाँ, निश्चित रूप से है ना? बड़ी पिलर है। और जिसका ज्यादा रोल है उन लोगों से भी ज्यादा, उनके जाने के बाद यही तो देखभाल करेंगे। करेक्ट। जी और डॉक्टर का काम है एक बार पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको जी एग्जामिन करना, टेस्ट करना, देखना, इलाज जी कर दिए, लिख दिए, दवाई लिख दिए, खा रहे हैं या ऑपरेशन हो गए। इसके बाद पूरा केयर करना नर्सिंग और उसके ऊपर में जीडीए के ऊपर में आ जाती है। सर, जीडीए में अगर लिया जाए एजुकेशन हो गया, उनकी योग्यता, कितना पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए जीडीए बनने के लिए? देखिए पढ़ा लिखा अपर लिमिट तो कोई लिमिट नहीं है। जी हम आप कोई भी पर्सन जो हायर एजुकेशन में पढ़ रखे हैं वो कर जी सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या होता है, 12th हम लोग रखते हैं मेट्रो लाइट में जितना भी होता, 12th कम से कम हम लोग प्लान करते हैं रखने के लिए। उसके भी पीछे बेसिक कारण है, क्योंकि कई बार मेडिसिन हो या कुछ ऐसी चीज होता है टेक्निकल, ताकि वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जी पाते हैं। इसमें कहीं जरूरत नहीं है जो बीएससी होना चाहिए, ये या बीकॉम होना चाहिए, सॉरी 12th में कोई स्ट्रीम सब्जेक्ट जी। होना चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट से 12th पास आउट हैं तो हो जाएगी उसमें जनरल में। सर, जीडीए बनने के लिए कोई जी। स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जैसे नर्सिंग के लिए होता है और पोस्ट के लिए? तो नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, जो सर्टिफिकेट का कोई कंपलसरी नहीं है जो जी हमें सर्टिफिकेट चाहिए, जो बेसिक चाहिए चाहिए। आप जनरल 12th भी कर रखे हैं और आप कुछ दिन का ट्रेनिंग कोर्स होता है, अगर आप ट्रेनिंग टेक्निकल चीज समझ जाएंगे जी जी तो आप कर सकते हैं। इसलिए नहीं होता, इसके पीछे कारण बता रहा हूँ। जी मान लीजिए दिनेश जी, किसी के घर में किसी पेरेंट्स के या उसके दादाजी दादी का किसी का तबीयत खराब हो गया, तो क्या सेवा करने के लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए? क्या जी नहीं चाहिए जी। ना। तो बस सेवा करने की भावना होना चाहिए, सेवा करने वाला ही वो जीडीए बनता मतलब है। इसका मतलब कि जनरल सेवा ही है ये, बस थोड़ा सा जनरल सेवा। ट्रेनिंग देके हाँ, और ट्रेनिंग इसको। इसलिए दिया जाता ताकि टेक्निकल चीज आ जाएगा आपको। जी अगर आप दादाजी दादी का अगर सेवा करेंगे तो आपको एक पर्सन दादाजी या दादी हैं, ताकि आपको पता लग जाता है अच्छा ऐसे हो जाएगा, जी आप जी। उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। यहाँ तो पेशेंट हर दिन हर दूसरे दिन पे बदलते जा रहा है। बदलते रहते तो हैं। टेक्निकल स्किल्स अगर आप जान जाएंगे तो इसको इस तरीका से हैंडल करेंगे तो जल्दी हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अच्छे तरीका से, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो उसी चीज का ट्रेनिंग होता है, ऐसा कोई नहीं है मेजरली कोई बड़ी बात नहीं है। सर, जैसे बताया आपने कि जनरल डिग्री कोई भी हो, जी जी। 10th हो, 12 हो, जी जी। ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, जी जी। मतलब ये जो स्टाफ आएंगे इनमें ट्रेनिंग का बड़ा रोल है, जी क्योंकि जी। सारे जनरल हैं। जी जी। और वो काम तो तभी करेंगे क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो आएगी जी जी। तब। तो इसमें जो ट्रेनिंग का रोल है, कितने दिन का मिनिमम ट्रेनिंग होना चाहिए?
देखिए ट्रेनिंग बहुत सारे आजकल, वैसे गवर्नमेंट भी इस पे जीडीए पे आपको बता दूं, जी जी जो गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अभी ओपन करवा रही है, जी और एनएसडीसी के थ्रू होती है ये सारी चीज, और वो ट्रेनिंग सेंटर ओपन करवाती है गवर्नमेंट, उसमें जीडीए की ट्रेनिंग एक पार्ट भी है जीडीए की ट्रेनिंग में। जी और उस जीडीए की ट्रेनिंग में वो 6 महीना का ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेते हैं, बट जरूरी नहीं है 6 महीना लॉन्गर हो जाती है, 6 महीना से कम में भी अगर हो जाए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर आप सिखा पाई तो भी रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से हो जाती है। कम से कम 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग या 7 डेज की ट्रेनिंग है जिन आप, अगर आप थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग लेंगे तो 5 दिन में भी कंप्लीट किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम 10 दिन में ये लोग बेसिक जान आप जाते बेसिक हैं। जान जाएंगे ताकि उसके बाद आपको धीरे जॉब धीरे लग जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको जी करने के लिए हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे होगा। आप चाहेंगे जो 6 महीना का कोर्स करके आ रहा है उसको जी 5 दिन में कर ले, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक्सपीरियंस से आएगा जी धीरे जी धीरे। जी जी। सर इसमें एक और है कि इसमें जॉब की जो कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जो जीडीए स्टाफ होते हैं जी जी। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं उनको, किस देखिए डिपार्टमेंट? जीडीए का मैं पहले भी बताया, जैसे पूरा हेल्थ केयर से ही रिलेटेड है, हेल्थ जी केयर कहाँ हो सकता है, मतलब हॉस्पिटल में जॉब लग सकती है, हॉस्पिटल में पेशेंट जितना आते हैं। इसके बाद मान के चलिए कोई पेशेंट आफ्टर द पोस्ट पोस्ट जी सर्विस की बात है, घर पे चले जाते हैं कोई पेशेंट, जी। तो घर पे भी होम केयर बोला जाता है, होम केयर में भी जीडीए की जरूरत पड़ती है, तो हॉस्पिटल में और होम केयर में मेजरली जीडीए की यूज है। तो जीडीए में काम करने के लिए जो ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, क्या मतलब है कि जीडीए को आना ही चाहिए? ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो जीडीए को आना ही चाहिए, बट उसमें से कुछ मेजर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पेशेंट की स्पंचिंग एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, स्पंचिंग आपको कराना, जैसे नहलाना है किसी पेशेंट को, आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है जो उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन करके चलूं, और उसके बाद हमें उस पेशेंट को नहलाना, फीमेल है तो फीमेल यूज करेंगे, और मेल तो मेल पेशेंट का स्पंचिंग का केस हो या बेड बात है, जैसे कि एक दो एग्जांपल, जैसे बेड पे कोई पैरालिसिस वाले पेशेंट है और बेड पे लेटे हुए, अब उनको वॉशरूम नहीं जा सकते हैं खुद से चल के, तो उनको बेड पे कैसे टॉयलेट कराएंगे, वॉशरूम कैसे करवाएंगे, ये सब टेक्निकल चीज है, कैसे वो सिखाया जाता है, आखिर टेक्निकल कैसे हॉस्पिटल में ये सारी काम किया जाता है, ये पॉइंट है, तो इसे चीज मस्ट है ट्रेनिंग में। सर जीडीए पोस्ट में कोई नेगेटिव पॉइंट भी है जिससे लड़के भागते हो या उनको लगता है कि ये अच्छा पार्ट नहीं, हम नहीं कर पाएंगे? देखिए नेगेटिव पार्ट तो सच नहीं है, लेकिन क्यों भाग जाते हैं, मतलब डर कहाँ लगता है, या मेजरली छोड़ते हैं, या अच्छा नहीं लगता, वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अच्छाई तो बहुत चीज है, अगर आप मतलब आप ये सोच के चलेंगे ना, जब हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने दादाजी को, या हम अपने फैमिली मेंबर को सेवा करने के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ, एज ए जीडीए ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आपको कभी भी कोई चीज बुरा नहीं लगेगा, आप बहुत अच्छे से खुश होके मजे से काम करेंगे, और ऊपर से आपको सैलरी के अलावा आपको आशीर्वादी भी मिलेगी, लोग की ब्लेसिंग बहुत मिलती है जिनका आप सेवा करेंगे। तो छोड़ते कहाँ पे हैं, मेजरली क्या होता है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में अगर ऐसे ऑपरेशन हुई या डेथ हो गई किसी का, अगर ऐसे केस है, या कोविड के सिचुएशन ले लीजिए, उसमें कितना लोगों का डेथ हो गया था, तो डेथ होने के बाद उसको उसको मतलब हमें फिर पैक करके और हमें गाड़ी में उन्हें भेजना रहता है, तो वो जीडीए का भी काम है, जो उसको पैकेजिंग करना, बॉडी पैकिंग बोला जाता है। बॉडी पैकिंग जो मर्चरी डिपार्टमेंट होती है हॉस्पिटल में, मर्चरी के बाद जो गाड़ी में डाला जाता है, तो वो पैकिंग में लोग को और लगता है कई बार, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ किसी हॉस्पिटल से कोई डेथ हो या सच ऐसे में, और उनके जो फैमिली मेंबर अटेंडर होते हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं सच, तो यहाँ पे 1-2% रेशियो होती है जो कि मतलब छोड़ देते हैं बच्चे, लड़के मतलब कर नहीं पाते हैं थोड़ा सा। हाँ, लेकिन ये सबसे वर्स्ट बताया मैंने, जो बॉडी पैकिंग की केस बता रहा हूँ, सबसे वर्स्ट, सबसे खराब सिचुएशन की मैं बात बताया हूँ। ये मतलब फिक्स होता है कि जीडीए वाले ही करेंगे ये काम, कि नहीं, हाउसकीपिंग कई वाले? जगह हाउसकीपिंग भी करते हैं, लेकिन मतलब इट इज पार्ट ऑफ द जीडी ऑल्सो, मतलब ये जीडीए की पार्ट है। तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर, कि कैसे लाश बोलेंगे ना उसे, बॉडी को जी जी कैसे पैक करेंगे? जी, अगर किसी का डेथ हो जाती है तो वैसे तो उनके घर जाता है, तो उनके फैमिली मेंबर अटेंडर भी रहते हैं, तो उनको पैकिंग कैसे किया जाए, मान के चलिए 3 दिन का, यहाँ से दिल्ली की एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली से आप मान के चलिए आपको महाराष्ट्र ले जाना है, या बिहार ले जाना है, यूपी ले जाना है, कहीं पे भी, अब इतना दूर ले जाएंगे, अगर 2 दिन का टाइमिंग है, मान के लॉन्गर टाइम में हो रहा, आप रैंडम तो ले नहीं जा सकते ओपनली इसको, तो पैक किया जाता है, उसको आइस आइस के साथ सेट किया जाता है, उसको एक सेटअप होती है उसमें डाला जाता है, ताकि स्मेलिंग ना आए, ताकि वो जब तक उनकी पूरा कंप्लीट ना हो, वो अलग अलग धर्म से हो सकते हैं, तो जिसका उनका पूरा कंप्लीशन जब तक ना हो, तो उनको पैकेजिंग के साथ दिया जाता है। तो ये तो स्पेशल वर्क हो गया जैसे। जी,
तो जनरल वाले तो कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती होगी। हाँ, ट्रेनिंग होती है, हर चीज की होती है। ये तो मैं सबसे वर्स्ट सिनेरियो बताया, जो सबसे जी खराब जी। सिनेरियो में जिसमें छोड़ते हैं, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये मतलब हर जगह नहीं होता। हाँ, हर जगह नहीं है, हर हम्म। देखिए होम केयर में ऐसा नहीं होगी। जी और जी। हॉस्पिटल में भी उसमें हेल्प करने के बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है आप जी जीडीए में सर। ज्वाइन करेंगे तो आपको हर दिन वही करना होगा, ऐसा नहीं जी है। लेकिन कभी कभार अगर सपोर्ट देने की जरूरत आ गया, हेल्प करने की जरूरत आ गया, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हमें सपोर्ट तो करना पड़ेगा अगर किसी जी। पर्सन के साथ ऐसे हुए तो। सर जीडीए वाले जो स्टाफ होते हैं हम्म। वो किसके अंडर में काम करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, देखिए वो, रिपोर्ट करते हैं किसको? हाँ वैसे तो सुपरवाइजर होते हैं इनके रिपोर्टिंग के जी। लिए। कंपनी बट की तरफ हाँ, कंपनी की तरफ से सुपरवाइजर होते हैं, बट इनके ऊपर में नर्सिंग रहती है। से। जी जो नर्सिंग का जो असिस्टेंट होंगे वो जीडीए जनरली होते हैं। जी। एक और क्वेश्चन है सर, मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल, लेकिन ये कहीं कहीं अगर उल्टा हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी? देखिए दिक्कत आती है, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। वैसे जहां भी होते हैं मेल, हमारे साथ जितना भी मेल पर्सन लड़के जुड़े हुए हैं, वो मेल पेशेंट के साथ ही टेक केयर करेंगे, मेल पेशेंट के पास ही पूरा सर्विस देंगे। और फीमेल होंगे तो फीमेल के लिए ही सर्विस देती है। जी अब दिक्कत क्या हो सकती है, मान के चलिए हमें स्पंचिंग कराना है, मान के चलिए किसी का नहलवाना है, नहाना है, बाथिंग कराना है, उस समय में मेल तो फीमेल का नहीं करा सकता या फीमेल मेल का नहीं कराएगा, तो यहाँ पे जेंडर का इशू आ जाती है। इसलिए हम लोग मेल जितना भी पेशेंट केयर में ज्वाइन करते हैं, या वार्ड बॉय भी बोलते हैं इसको, तो वो करते हैं मेल पेशेंट को और फीमेल वाले फीमेल को। तो पहले से ही वो रहता है कि आप मेल को मेल ही करेगा और हाँ, फीमेल ये कि फिक्स बाद रहते में हैं। कोई दिक्कत ना हो और हाँ, बाद उससे में इश्यू ना ये बने अलाउ, कोई। जी जी, अलाउ भी नहीं किया जाता ये अपोजिट तो जेंडर को एक दूसरे को ये करने के लिए। सर एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सुपरवाइजर का, जी जी। सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, तो हम्म। ये अदर सुपरवाइजर और ये जीडीए सुपरवाइजर, हम्म। इनमें क्या अंतर होता है? देखिए जीडीए सुपरवाइजर का रोल ना कुछ अलग है। अलग इसलिए है, उनकी कुछ चीज को मैं बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए जीडीए सुपरवाइजर, अलग की बात आप पूछे इसलिए जी जी बता जी। रहा हूँ। जैसे कि देखिए, आपको जीडीए सुपरवाइजर है ना, उसको एक पेशेंट अटेंडर जो होंगे, जो पेशेंट के साथ आए होंगे, उनके जी साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो बेहतर वे में कम्युनिकेट करना जी पड़ेगा। अगर किसी को पानी चाहिए तो पानी ही दे टाइम पे, पेशेंट ही प्रायोरिटी है। जी आप बात समझ रहे हो। और पेशेंट का कोऑर्डिनेशन करने वाला अटेंडर और सुपरवाइजर के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, कोई जी ब्रीचेज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज वो कंप्लेन पे कंप्लेन आएगी कई जी सारे सर। चीज में। एक तो ये भी। दूसरी बात, अगर आप जीडीए दे रहे हैं तो क्या सर्विस को क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं, क्या पेशेंट के सर्विस को और बेहतरीन करने के लिए जीडीए सुपरवाइजर हमें चाहिए होता है। ये पेशेंट से रिलेटेड जितना भी काम होगा ना, जो अच्छा हॉस्पिटल अच्छा है या बुरा, या इस लेवल पे सर्विसेज है या इस लेवल पे खराब है या अच्छा जी है सर्विसेज, ये सारे आपको जीडीए सुपरवाइजर जी के अंतर में आती है, बेहतर किया जा सकता है। ये सर सारी चीजें रहती है। इसमें जो जीडीए का काम है वो हम्म। नर्स के साथ ही काम होता है, नर्स हम्म। के साथ लग के करते हैं उनके आदेश पे जी या जी। उनके गाइडलाइन में करते हैं। जी जी। क्या कोई सीनियर जीडीए हो जाए तो वो हम्म। नर्स का काम कर सकता है आने वाले समय में? देखिए, काम कर सकना और अलाउ करना दोनों में अंतर है। जी अलाउ नहीं किया जाता है इन द प्राइवेट हॉस्पिटल मेजरली, जी इसलिए जी। नहीं अलाउ किया जाता है। जो पहला बात तो नर्सिंग बनने के लिए ना आपको नर्सिंग का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए होता, करना होता कोर्स जी करना होता। पहले तो जीएनएम भी होती थी, जी जी मतलब जी एएनएम होती थी। जी आजकल जीएनएम की कोर्स होती है नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग है, ये दोनों जी अलाउ जी किया जाता है। तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए तभी आपको नर्सिंग का काम किया जाएगा। जी अगर आप ही मान के चलिए जीडीए ही नर्सिंग का काम करने लगे, तब तो नर्सिंग की जरूरत क्या है, जी एक पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, जो टेक्निकल पढ़ाई करके तो आती नहीं है, जी वो जी एक्सपीरियंस की वजह से चलो इसको हम ऐसे इंजेक्शन लगाना तो जी लगा देंगे, लेकिन कल के डेट में वो मिस्टेक हो गई जी तो कई, एक तो जान चली जाएगी सामने जी वाले जी पेशेंट की। तो लाखों रुपया का खर्चा करके कोई जी भी आदमी तो अपना चाहेगा नहीं तो कभी जीडीए से सर्विस ले लो, वो लेकर नर्सिंग से ही, तो इसलिए अलाउ नहीं होता जनरल में। जी तो जिसका जो काम है वो अपना बेहतरीन वे में काम करे तो बेहतर है। जी। ये और रहता इसमें ये भी होता है कि नर्सिंग वाले 2 साल पढ़ के आए हैं है। जी जी। और कोई ऐसे कैसे सीख सकता है? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल जानते जानते कुछ जी जी कुछ जी चीज जान जाएंगे, लेकिन जी वो भी आप अगर हम्म, पेशेंट को कुछ भी करेंगे जी तो आप अपने सीनियर से परमिशन लेके, मैम ये जी क्या, मैं इंजेक्शन इनको मैं जानता हूँ तो लगा दूं क्या, जी जी वो अलाउ करेंगे तभी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। और जनरली अलाउ नहीं किया जाता है। जो हम्म, नर्सिंग काम है वो नर्सिंग अपने एकदम अच्छे तरीका से काम जी करेगी, जी डॉक्टर डॉक्टर करेगा। अदरवाइज कल के डेट में तो हाउसकीपिंग में बोलेगा मैं ला ऑपरेशन कर जी देता हूँ, मुझे आता है। हाँ, वो अनुभव के आधार पे। हाँ, तो वो अलाउ जनरली नहीं होती है। एक ये भी है कि जैसे उसमें तो क्वेश्चन जो आ गया, जो आप बोल जी रहे जी। थे कि नर्स के अब्सेंस में अगर नर्स ना हो, कहीं बिजी हो,
जी तो जी। जीडीए वाले जैसे मेडिसिन हो गया, इंजेक्शन हो गया, वो लगा सकते हैं ऐसे नॉर्मली? देखिए इंजेक्शन लगाना एक्सपीरियंस होना, इन जनरल कई हॉस्पिटल में सुनते होंगे जीडीए लगा दिया, वो अलाउ नहीं होना चाहिए, वो गलत जी जी चीज है, जी, अनलीगल हो जाएगा, इलीगल है। इलीगल हो जाएगा, इलीगल है तो इलीगल नहीं करना चाहिए। वैसे कई बार कई जगह पे ऐसे कर दिया केस हो जाता है, जाते जैसे हैं। सिचुएशन बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। जी कोविड की सिचुएशन थी, अब जी उस समय में नर्सिंग स्टाफ शॉर्टेज चल रही थी, डॉक्टर शॉर्टेज चल रहे थे। अब मान के चलिए बहुत एक्सपीरियंस है जिसको ये बात पता है, जैसे कि जो नर्सिंग का काम है वो काम, जैसे एग्जांपल में सीपीआर देने की काम है, एग्जांपल जी दे रहा हूँ। अब सीपीआर एक जीडीए का भी कोर्स के अंतर्गत में आता है, बात समझ जी रहे हैं। जी मान के चलिए किसी का सांस सडनली रुक जाता है जी तो उसमें सीपीआर दिया जाता है, तो सांस रिटर्न ना जाए। जी तो उसमें सीपीआर देने का काम जीडीए भी कर सकता है, डॉक्टर भी कर सकता है, नर्सिंग भी कर सकता है। जी वहां पे दोनों बिजी हैं, नर्सिंग और जी, डॉक्टर बिजी हैं, तो वहां पे अलाउ कर दिया जाएगा इनको, मतलब जीडीए इमरजेंसी को, में आप वो काम। इमरजेंसी में। बट इन द विद द परमिशन ऑफ द नर्सिंग और डॉक्टर, किसी के जी जी, परमिशन के बाद ही, वो अपने मन मतलब से जो नहीं। फिल्मों में सीने पे दबाते हैं वो तो नहीं है वो? हाँ, जो सीने पे जी जी जी, वो जो दबाते वही हैं है। वही वही सीपीआर ही जी होता। उसका अलग अलग कैटेगरी होती है वो सीपीआर डालने के लिए। कभी कभी जी आप सुनते होंगे जो फिल्म में देखते हैं, दिखाते हैं जो मैसेज चिपकाए जी के जी, जैसे नाक ये आती है, तो वही है वैसा ही वो। वो शॉक दिया जाता है ताकि जी जी इंस्टेंट उसको सांस वापस आए। जी अदरवाइज सीपीआर हाथ से दिया जाता है, वो जी रॉन्ग्स होते हैं, रेपिटेशंस होते हैं, 3 हम्म टाइम्स ऑफ 60 रेपिटेशन या 30 रेपिटेशन, इस पे तो डिपेंड ये करता काम मतलब इमरजेंसी में वो कर सकते हैं है। लोग? कर सकते हैं लेकिन बट परमिशन परमिशन, अपना सीनियर के लिए बिना अलाउ नहीं है। बिल्कुल परमिशन हो या सीनियर को लगे कि ये कर सकता है तभी हाँ देगा, हाँ, है ना? लेकिन जो जिसका काम है अगर वही करे तो बेहतर जी है। सर, जीडीए का एक और काम होता है, जैसे इमरजेंसी पेशेंट आते हैं जी जी इमरजेंसी, तो ये मेन गेट पे ही रहते हैं, जी जी और जैसे एम्बुलेंस आया ये सारे दौड़ते हैं। मैंने भी देखा है जी 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 कि सारे हाउसकीपिंग वाले भी कई बार आते हैं, लेकिन जी जी जीडीए वाले ज्यादा, जी जी। और तुरंत उनको लेके। तो आपातकालीन स्थिति में जीडीए का क्या रोल होता है और क्या होना चाहिए, देखिए, कैसे हैंडल करें वो लोग? हाँ हाँ, आपातकालीन जितना भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, एक तो पेशेंट के जो अटेंडर होते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं, एक तो जी वैसे एम्बुलेंस में आते हैं, उनको लगता है जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो वो परेशान जल्दी रहते हैं वो, परेशान रहते हैं। बिल्कुल। अगर वहां पे इसलिए दौड़ के भागते हैं, हमारे जीडीए जितना भी होते हैं उस पेशेंट तक पहुंचते हैं ताकि वो व्हील चेयर देखे होंगे, व्हील चेयर जी लेके आते हैं या स्ट्रेचर लेके आते हैं, कुछ जी ना कुछ लेके आते हैं, डिपेंडिंग की पेशेंट का क्या सिचुएशन है। जी और उसके साथ तुरंत वो इमरजेंसी होगा या जहां भी उनके जिस वार्ड में शिफ्ट कराना होता है वहां पे ले जाते हैं। अब वहां पे ले जाएंगे ताकि वो जल्दी जल्दी कर दे। मान चलिए अगर जीडी अगर सुस्त रहे, एकदम ढीला डाला, वो बोलेगा ठीक है आ रहा हूँ पहुंचा रहा हूँ, तो काम नहीं चलेगी ना। तो हॉस्पिटल में थोड़ा एक्टिव पर्सन भी चाहिए जी होता और थोड़ा एनर्जेटिक लगना चाहिए, एकदम हमें जान बचाना, वो हमारे कई रिलेटिव है, हमारे जान पहचान, वैसे जान के दौड़ के भागना है, जब इनकी जान बचाएंगे हम अपने तरफ से 200% देंगे। ये वाली फीलिंग के साथ जीडीओ को भी रहना चाहिए। मतलब एक इमोशनल वो होना चाहिए कि हम इनके लिए खड़े हैं, तो कितना जितना जल्द हो सके। और इवन तो आप देखिए खुशी तब होती है ना जीडीए का, आप जैसे शाम में ओवर होती है आपकी ड्यूटी और खुशी से आप जाइए, आज मैंने 50 लोगों की जान बचाया, आपने आज मैंने 30 बंदे को हेल्प किया है और जान बचा, मेरे वजह से जान बचा है लोगों को। अगर ये माइंडसेट आ गई ना आपकी हेल्थ केयर में, तो आपको कभी भी बोरियत लगेगी ही नहीं हेल्थ केयर में काम करने, मजा आता। अरे मैंने आज 10 लोगों ने मुझे दुआ दिया, नहीं कुछ तो अगर आशीर्वादी भी दे रहा है ना, तो वो समझिए हमारी बोनस में वही मिला है। मतलब एक भावनात्मक लगाव हो, सेवा का भाव हो, तभी वो आदमी अच्छे से जी 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 इसमें काम करेगा। पूरा का पूरा सेवा वाला ही भावना ही जीडीए है, आप इतना समझ के चल सकते हैं। अब बहुत आदमी को ये भी देने जी लगेगा, आपको जीडीए में काम बोलेंगे, जैसे को वॉशरूम, अगर मान के चलिए कोई 80-90 साल के एजेड दादाजी है, उनको टॉयलेट करवाना, उनके पास अटेंडर नहीं हमारा जीडीए, अब वो बोलेगा यार दादाजी का मैं नहीं करूंगा जाके, क्योंकि उनकी पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द जीडीए की आपको टॉयलेट करवाना होगा। अब बोलेंगे हम ये नहीं जाएंगे। तो अगर सेवा भावना होगा तो उनके लिए कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनको अगर सेवा भावना में दिक्कत है, खोट है, तो वो आदमी तो फैशनेबल वाली दुनिया में ना जिए, ड्यूटी के लिए गया तो नहीं कर पाएंगे। और फैशनेबल वाली दुनिया में भी ना चाहिए। तो हम तो एकदम जीडीए हैं तो बस हो गया, फाइल लिए इधर से उधर दिए, इधर से डॉक्टर बन के घूम। हाँ, डॉक्टर नहीं बनना। डॉक्टर बनने से पहले वो डॉक्टर भी ये सारा काम पहले करते हैं। क्या लगता है डॉक्टर को ऑपरेशन करता है, हाथ में ब्लड लग जाता है, यूरिन लगता है, पेशाब लगता है, टॉयलेट लगता है, हर चीज लगता है, हाथ में लगता है, पूरा बॉडी पर लग जाता है। क्या वो ऑपरेशन करना छोड़ देगा? क्या नहीं छोड़ता है, वो भी एक काम है उसका, वो अपनी ड्यूटी कभी नहीं। इन लोगों से ज्यादा पोलाइट वो होते हैं डॉक्टर और नर्स, वो रियलिटी जानते हैं ना क्या चीज का है।
शायद उनको ट्रेनिंग भी दी गई है इस सब उनकी चीजों ट्रेनिंग की। भी दी गई है, और हमारे पास जो जीडीए काम करते हैं हम लोग भी हम्म। उनको ट्रेनिंग इस चीज का देते हैं, जी जिस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, और सिचुएशनल क्वेश्चन कई सारे आते हैं, जी जी जिस प्रायोरिटी कैसे देंगे, क्या कैसे करेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग जी। ट्रेन करते हैं। सर इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी जो जी पेशेंट आते हैं उनके साथ उनके गार्जियन भी आते हैं। जी जी। तो पेशेंट तो कोई बेहोश है, कोई अपने तकलीफ में परेशान है, हम्म। और उनसे ज्यादा परेशान वो होते हैं जो उनके साथ आते हैं। जी उनको कैसे जीडीए वाले हैंडल करेंगे? हाँ, उसको जो पेशेंट के साथ आते हैं तो टेक्निकल टर्म उसको अटेंडर बोलते हैं, जी जी जो अटेंड करने के लिए आते हैं तो अटेंडर बोला जाता है। तो अटेंड हेल्थ केयर में काम करने के लिए आप जब भी जा रहे हैं ना, जी आप अपने को रिफ्रेश माइंड से जाइए, आप अपने को खुश होके जाइए। कारण क्या? क्योंकि जो भी पर्सन वहां पे आ रहे हैं ना, वो परेशान ही है। जी आप वहां पे चिल्ला के बात नहीं कर सकते हैं, आप वहां पे इरिटेटेड होके नहीं बोल सकते। वहां पे एकदम काम माइंड, एकदम ठंडा दिमाग वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट है। जी आइए, वो तो बेचारा परेशान है ही जो आया है, जी किसी का तबीयत खराब है, किसी का कुछ है, किसी कहीं से दिक्कत है, जी तो उसको रिलैक्स करने के लिए जीडीए का काम है। अगर कोई परेशानी हो रही है तो उनको सांत्वना देना जरूर होना चाहिए। आप मोटिवेट रहिए, क्योंकि आप भी ऐसा ना हो जो उसके चक्कर में आप भी साथ में रोना शुरू कर दे, तो काम नहीं हो सकती है ना। तो कभी डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने की जगह पे रोना शुरू कर रहे, तबीयत खराब होगी मैं क्या करूं, तब क्या जी डॉक्टर इलाज अच्छा करेगा? नहीं करेगा। आपको हिम्मत होना चाहिए। अगर कोई अगर परेशान है अटेंडर, तो आप उनको समझाइए, कुछ नहीं होगा, उनको बैठाइए, सारी प्रॉपर जी सुविधा दीजिए, और इसके बाद आप अपना काम प्रोसीड कीजिए, अपना प्रोटोकॉल निश्चित रूप से जी निभाइए। जी। इसमें एक और क्वेश्चन है कि सर जो नए स्टाफ हमारे जीडीए स्टाफ जो ट्रेनिंग लेके अपने यहाँ से जाते हैं, जी जी कहीं से भी आए जी जी और अभी नए हैं, मतलब गए ही हैं हॉस्पिटल में, हम्म, बस नाम सुना है, काम कभी नहीं किया, हम्म। तो उसको कैसे मतलब मैनेज किया जा सकता है? देखिए, जो हमारे यहाँ से गए हैं तो उनको पहले बात तो सब कुछ ट्रेन किया जाता है, पूरा जी। ट्रेनिंग प्रॉपर वे में दिया जाता है। ये जितना टेक्निकल टर्म्स में बहुत कम अभी बोला हूँ, वैसे जी कई सारे और टेक्निकल टर्म आते हैं, वो सारा चीज आपको सिखाया जाता है। इवन दो आपको दिखाया भी जाता है, वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकल करवाया जाता है, इसे करेंगे, इस चीज को इसे हैंडल करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप हॉस्पिटल जब डिप्लाई किया जाता है, वहां पे अगर दिक्कत आती है कोई भी, तो आपके सीनियर हैं, सुपरवाइजर रहता है, साइट इंचार्ज, फिजियोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि आपको बता देंगे। दूसरी केस, आपको कभी भी अगर आप फ्रेशर हैं और न्यू हैं, तो आपको कोई ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में पहला जॉब के लिए आपको दिया नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, आईसीयू का नाम सुनिए होगा, बहुत क्रिटिकल वार्ड होती है, एनआईसीयू बहुत क्रिटिकल वार्ड है, तो आपको पहला दिन जाएंगे ड्यूटी में और आईसीयू में ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उस सुपरवाइजर को ये बात पता है जो आप अभी नए हैं, आईसीयू में जाएंगे तो आप गलती कर लेंगे, इसलिए आपको थोड़ा हल्का वाला काम दिया जाएगा, और जो पीछे से काम हॉस्पिटल में कर रखे उसी को आईसीयू भेजा जाएगा, ताकि ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ताकि पेशेंट को भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज ध्यान हम लोग कई चीज रखते हैं। अब लास्ट सवाल सर, जी जी कि ये तो हम जो बात कर रहे थे कॉमन जीडीए जी जी सबके लिए, अब बात करेंगे मेट्रोलाइट के जीडीए का। मेट्रोलाइट में जो जीडीए ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग का क्या रूल है, कैसे करते हैं, फिर आगे उनका फ्यूचर क्या है हमारे मेट्रोलाइट में, उस पे थोड़ा सा आप। देखिए, जो हमारे साथ मेट्रोलाइट में जुड़ रहे हैं, हम लोग कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी टाइप्ड हैं, उनसे भी हम लोग लेते हैं। जितना भी लोग आ रहे हैं, आप अगर कहीं से कोचिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप मेट्रोलाइट में आ सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट हैं, आपकी एज क्राइटेरिया अगर हमारे टर्म एंड कंडीशन में ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में, वैसे 18 से भी ऊपर में हो जाती है, लेकिन हमें एक बार हेल्थ मजबूत, थोड़ा स्ट्रांग चाहिए शरीर। आप बोलेंगे स्ट्रांग क्या, हमें लड़ना क्या? नहीं, लड़ना नहीं है आपको। हमें मान के चलिए कभी व्हील चेयर पे पेशेंट 80 केजी का वेट के पेशेंट बैठे हुए हैं और आपका खुद का वेट 25-30 केजी है, तो आपको व्हील चेयर खींचना, आप खींच नहीं पाएंगे, तो वहां पे अलाउ नहीं करता हॉस्पिटल। थोड़ा शरीर से भी फिजिकल हम लोग देखते हैं, मजबूत होना चाहिए। रोगी को उठाना है ना, हाँ, तो अगर उठाना हो, कहीं लिटाना हो पेशेंट को, तो उस सब के लिए आपको मजबूत है, थोड़ा शरीर मजबूत चाहिए होता है, मेल हो या फीमेल, दोनों केस चलेगा। और उसमें आपको इसके बाद अगर आप ये चीज हेल्थ सही है, 12th पास आउट है, तो आप मेट्रोलाइट आ जाइए। 22 साल 23 साल एवरेज एज में बता रहा हूँ, वैसे 18 से ऊपर मस्ट है। अगर 19-20 साल में भी अगर हेल्थ आपकी सही है तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, और यहाँ से आप आ जाएंगे। ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में खाना पीना रहना फ्री है, कहीं से कोई चार्जेस नहीं है, आपको रहने भी फ्री मिलेगा, मेल फीमेल हर चीज के लिए मैं बता रहा हूँ। आप ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम जॉब की गारंटी देंगे, आपको जॉब निश्चित रूप से लगा दिया जाएगा। मेजरली रूप से मेल स्टाफ की ज्यादा जीडीए में जरूरत पड़ती है हमें, और मेल जो भी पर्सन, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, फिर भी आप आ सकते हैं, 12th पास आउट होना चाहिए, लेकिन आपको जॉब लगाने की गारंटी हमारी है। जी, आगे इनका फ्यूचर क्या रहेगा? फ्यूचर तो इनकी अच्छी है। जैसे आप अगर फ्रेशर हैं,
फुल स्टार्टिंग में तो आप कीजिए। फिर देखिए हमारे एक हायरार्की सिस्टम है, उसमें से अगर 1 महीना काम करेंगे तो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, 3 मंथ के बाद कुछ इंक्रीमेंट, 6 महीना के बाद आपको डिविजनल में टीम लीडर बना दिया जाता। देखिए टीम लीडर, फिर सुपरवाइजर, फिर साइट इंचार्ज, फिर फील्ड एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव से ऊपर भी है क्वालिटी एग्जीक्यूटिव ट्रेनर, फिर ऊपर में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, कई सारे लेआउट है, मतलब इसमें एक सिस्टम है। आप अगर साथ साथ में कहीं कहीं पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, कहीं ग्रेजुएशन होती है, कहीं मास्टर डिग्री की जरूरत है, तो डिपेंडिंग के साथ में आप पैरेलल अगर पढ़ते भी जाएंगे तो एक तो यहाँ से भी मेट्रोलाइट में आप ग्रेजुएशन मतलब ऊपर बढ़ सकते हैं, डेजिग्नेशन अच्छा मिल सकता है। दूसरी को एक चीज और बता रहा हूँ, अगर आप इधर नहीं जाके नर्सिंग की तरफ जाना चाहते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो आप साइड से आप पैरेलल कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं नर्सिंग में, और 3 साल की डिग्री कोर्स आती है जीएनएम की, बीएससी की, तो आप ये कर सकते हैं कंप्लीट। जैसे 3 साल जीडीएम में तब तक में आप सीख जाएंगे बहुत सारा चीज हॉस्पिटल का, वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर नर्सिंग का आप कोर्स कर सकते हैं तो नर्सिंग बन सकते हैं। तो ऐसे कई सारे और फ्यूचर ग्रोथ हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सुजीत सर, सभी सवालों के बहुत सरल भाषा में जवाब देते हैं, बहुत पंचुअल हैं। जब शूटिंग होनी होती है तो टाइम से पहले आ जाते हैं, जबकि बहुत बिजी होते हैं सर। इसके लिए सर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सरल भाषा में, मेरे लिए भी बहुत टर्मिनोलॉजी नहीं है इसमें, और सर ट्रेनर भी हैं, मतलब हर फील्ड में सर देखते हैं। तो सर आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों ने जो समय दिया आपको धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम के सारे मेंबर को धन्यवाद। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो उसके लिए आप हमें प्रोत्साहित करें, आगे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। और दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चन हमसे मिस हो जाते हैं सर से पूछते समय, तो जो आपके मन में हो तो उसे कमेंट करें, फिर अगले सेशन में हम उसे डाउट सेशन करके और सर से फिर पूछेंगे और उसमें शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, खुशहाल रहें। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।